श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया था कि अगले दिन यानी सोमवार के दिन है मोहिनी एकादशी का बहुत खास दिन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मोहिनी एकादशी भगवान नारायण, भगवान हरि यानी भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप के लिए जानी जाती। बाकी इससे क्या होता है आप सभी लोग भली भांति परिचित है। मैं करती हूँ इस वीडियो में 2 उपायों की बात। आप लोग जल्दी से आ जाइए वीडियो में और देखिए बिना स्किप किए वीडियो के दोनों इंपॉर्टेंट उपायों को। सबसे पहला उपाय जो मैं बता रही हूँ उसे करने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। आपके घर की परेशानियाँ घर से बाहर निकल जाएंगी। आपको स्क्रीन पे खड़ी हल्दी दिख रही है, आपको खड़ी हल्दी को लेकर के पीस करके उसका पाउडर बारीक सा बनाना है, 1 चुटकी। ठीक है, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर लेंगे। इसके बाद में हमें दूसरी चीज़ लेनी है, वो है कुमकुम। जी हाँ मित्रों, कुमकुम लेना है आपको और लेना है चुटकी हल्दी। इसके बाद में आपको घर में अगर माता तुलसी का पौधा है तो आप वहाँ इस उपाय को कर लीजिए। मान लीजिए किसी का कारण गर्मियाँ हैं, तुलसी का पौधा सूख जाता है और नहीं है, तो फिर आप भगवान नारायण की प्रतिमा के समक्ष भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए दोनों चीज़ें आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। माता तुलसी के गमले के पास कीजिए या फिर भगवान नारायण की प्रतिमा के पास कीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि किस ओर आपको हल्दी और किस ओर कुमकुम चढ़ाना है। जो भगवान नारायण का सीधा वाला पैर होता है उस ओर आपको हल्दी समर्पित करनी है और इसी तरीके में ही आपको माता तुलसी के गमले में हल्दी समर्पित करनी है। उल्टे वाले पैर की तरफ कुमकुम समर्पित करना है और उल्टी ही दिशा में आपको तुलसी माता के गमले में कुमकुम समर्पित करना है। तरीका वही रहेगा, चाहे आप माता तुलसी के गमले में करिए या फिर भगवान नारायण के श्री चरणों में करिए। और जब आप ये दोनों सामग्री चढ़ाएंगे, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके जाप करके इस दोनों चीज़ों को चढ़ाना है। और याद रखिएगा, एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार का जल, दूध या जैसे गन्ने का रस गर्मियों में लोग समर्पित करते, ये ऐसी कोई भी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। एकादशी में सब कुछ वर्जित होता है। हल्दी और कुमकुम के इस उपाय को करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति आएगी। घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकल जाएगी। पहला उपाय आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, समझा और आप इसे करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ आज के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की। ठीक है मित्रों, दूसरे उपाय को करने से जो हमें लाभ मिलता है वो है हमारी विशेष, हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। इसके लिए हमें फिर से लेनी है हल्दी और खड़ी ही हल्दी का आपको पाउडर बना करके ही उपाय में प्रयोग करना है। इतना आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी कारण से नहीं बना पाते तो फिर आपके यहाँ जो पाउडर पहले से हल्दी का उसे यूज़ करिएगा। इसके बाद हमें लेना है तांबे का कलश। कलश के अंदर होगा जल और गंगा जल। जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है उसे इसी कलश के अंदर आपको डाल लेना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद में हल्दी वाले जल को लेकर के आपको जाना है, या तो आंवले के पेड़ आपके घर के आसपास हो। मान लीजिए आंवले का पेड़ नहीं मिल पाता है किसी कारण से, तो फिर आप समी के पेड़ पत्ते के पौधे के पास जाएंगे। यानी आंवला का पेड़ या फिर समी का पत्ता, 2 में से 1 होना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक पौधे के पास आप जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे आप ये तांबे का कलश जो हल्दी वाला जल तैयार किया है इसे आपको अपने साथ लेकर के जाना है। कलश में जब आपने हल्दी पहले डाल दी है, हल्दी बहुत अच्छे से कलश के अंदर घुल गई होगी, यानी वो जो जल है वो पीले कलर का हो चुका होगा। उस तांबे के कलश को आपको दोनों हाथों में अपने उठाना है और उठाने के बाद में इसी पौधे की जड़ में, चाहे वो समी पत्र का पौधा हो या बेल पत्र का, ठीक है, उसी की जड़ में आपको समर्पित करना है। और जब आप जल समर्पित करेंगे तो जाहिर सी बात है, मोहिनी एकादशी है, भगवान नारायण का ही मूल मंत्र आपको बोलना है। और मंत्र आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा ऐसे मैं आशा करती हूँ, क्योंकि मित्रों इतना सिंपल साधारण सा मंत्र है। मैं ज़्यादातर जब भी उपाय करती हूँ तो मैं बताती ज़रूर हूँ। तो मंत्र तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में बोलेंगे ही, लेकिन जब आप ये जल चढ़ाएंगे तब आपको महादेव जी का एक नाम लेना है, वो है हरिहर महादेव जी। हरिहर महादेव जी का नाम लेकर के आप जल समर्पित करके चले आइएगा। जो भी विशेष, जो भी मनोकामना होगी वो आपकी पूर्ण होगी। जीवन के आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, बशर्ते जैसे उपाय बताया वैसे ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।